जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन्द्र। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। बहुत ही मंगल दिन है आज। बसंत पंचमी का दिन है। सुबह से सबके मैसेज भी आ रहे होंगे। आज कुंद कुंद आचार्य का जन्म दिवस है। अब किसी भी व्यक्ति की महानता देखनी हो ना, तो ऐसे देखिए कि कुंद कुंद आचार्य अगर नहीं होते तो क्या होता, है ना। मतलब सोच भी नहीं सकते हैं हम कि अगर कुंद कुंद आचार्य नहीं होते तो क्या होता। एक बात आप लोग को पता है कि जितने भी अन्य आचार्यों के ग्रंथ हैं उन्हें आगम शब्द कहा जाता है। आगम 3 शब्द से बना है। आ मतलब अरहंत भगवान, ग मतलब गंधर और म मतलब मुनिराज। तो आगे से आया हुआ जो क्रम है, उसी क्रम में जो वर्णन किया गया है उसे आगम कहते हैं। जैसे षटखंडागम, आगम शब्द आता है ना, षटखंडागम। इतना महान ग्रंथ है षटखंडागम, किंतु फिर भी आगम ग्रंथ है। और कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों को क्या कहते हैं? परमागम। परम मतलब उत्कृष्ट। पंच परमेष्टि में बोलते हैं ना, परमेष्टि जो परम पद में स्थित हो, तो परम मतलब उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट आगम उसे कहते हैं परमागम, है ना। तो कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों को परमागम कहते हैं। और परमागम की क्या खासियत होती है कि वो अनुभव से लिखा जाता है। आगम में कोई अनुभव काम नहीं करता है। जैसे आपने कि कितने कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है, तो ये तो हम कोई अनुभव से नहीं जान सकते। ये तो पूर्वज में जो अनंत भगवान ने, महावीर स्वामी ने बताया, गंधर ने लिख देखा और मुनिराजों ने लिख दिया। किंतु ये जो पंच परमागम हम पढ़ते हैं, वो अनुभव की शाही से सब कुछ लिख डाला, ऐसा एक भजन में आता है ना। तो अनुभव करके, अनुभव अंदर डुबकी लगाई, बाहर निकले और फिर लिख दिया। तो ऐसे ये पंच परमागम में से एक परमागम हम पढ़ रहे हैं, समय सार, जो कि कुंद कुंद आचार्य का बहुत अच्छा ग्रंथ है। समय सार तो नहीं पढ़ रहे हैं, नाटक समय सार पढ़ रहे हैं। किंतु वो समय सार में एंट्री होने के लिए नाटक समय सार हम पढ़ रहे हैं, ताकि जब समय सार पढ़ें तो हमारे लिए वो इजी हो जाए। तो अभी तक हम नाटक समय सार में 3 द्वार पढ़ चुके हैं। जीव द्वार, अजीव द्वार, कर्ता कर्म क्रिया द्वार। और अब चौथा द्वार आज से हमें प्रारंभ करना है, जिसका की नाम है पाप पुण्य एकत्व द्वार, है ना। वास्तव में कर्ता कर्म क्रिया द्वार अभी खत्म नहीं हुआ। कुंद कुंद आचार्य को भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने एक अंत में अभी एक और द्वार अपना, जब पहले पढ़ रहे थे सर्व विशुद्ध द्वार, है ना, उसमें भी कर्ता कर्म संबंधी मान्यता को छुड़ाया गया है। तो ये बहुत बड़ा द्वार है और वास्तव में हमारी कर्ता कर्म की मान्यता भी बहुत अंदर तक बैठी हुई है कि हम कुछ तो कर सकते हैं। पर द्रव्य का कर सकते हैं, चलो पर द्रव्य का नहीं तो पर भाव तो कर सकते हैं, राग द्वेष के। पर भाव नहीं सही, हम अपनी पर्याय के तो करता है कि नहीं है। बेला भाभी अपनी पर्याय के, पूर्णिमा आंटी अपनी पर्याय के करता है कि नहीं है। कि मैं अपनी पर्याय, पुद्गल की पर्याय नहीं, मेरी जो जीव की पर्याय है, मैं उस जीव की पर्याय का भी करता नहीं हूं। इतना तक आगे तक ले जाते हैं। देखो, अपनी पर्याय के करता नहीं है का मतलब हम अभी चाहें कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन जीव की ही पर्याय है ना। हम बहुत सोचते हैं कि सम्यक दर्शन हो जाए, कर पा रहे हैं सम्यक दर्शन? तो ये बताते हैं कि हम अपनी पर्याय के भी जानने वाले हैं, पर्याय में भी फेर फार नहीं कर सकते, जिसे कि कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। सब कुछ क्रम से होता है ना। देखो, अगर हम क्या कर सकते हैं, भगवान भी नहीं कर सकते हैं।
मैं एक प्रवचन सुन रही थी, उसमें आया था कि सीमंदर भगवान कौन से भगवान के काल में हुए थे? जब यहाँ पर भरत क्षेत्र में मुनि सुव्रतनाथ भगवान का काल था, उस समय विदेह क्षेत्र में सीमंदरनाथ भगवान अरहंत हुए थे, है ना। और उसके बाद अपने 4 तीर्थंकर और हो गए, और उसके बाद 5वां काल और आ गया, फिर छठा काल आएगा, छठे के बाद फिर छठा, फिर 5वां, और जब चौथा काल आएगा ना, तब उसके कुछ दूसरे तीसरे नंबर के तीर्थंकर होंगे ना, तब वो सीमंदर भगवान सिद्ध बनेंगे। कितना लंबा काल! उनको क्या लगता होगा कि मैं तो अरहंत दशा में ही बैठा हूं, और देखो ये सब सिद्ध होते चले जा रहे हैं मेरे बाद में, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, सब। तो वो भगवान इतने 3 लोक के स्वामी, वो चाहे कि मेरी पर्याय पहले आ जाए, मैं सिद्ध बन जाऊं, कर सकते हैं। भगवान भी अपनी पर्याय को नहीं पलट सकते। तो हम ये कर्ता कर्म क्रिया द्वार पढ़ा, तो उसमें सिर्फ पर द्रव्य, पर भाव, अभी तो हमने मुख्य रूप से ये ही पढ़ा है, किंतु जब आगे हम सर्व विशुद्ध द्वार भी पढ़ेंगे, तब भी उसमें भी ये बात आएगी कि मैं अपनी पर्यायों का भी कर्ता नहीं हूं। मैं चाहूं कि मुझे राग द्वेष के परिणाम नहीं हो, मैं चाहूं कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, किंतु ये सब भी मेरे हाथ में नहीं है। मतलब निर्भार कर देने वाली बात इस समय सार नाटक ग्रंथ में हम पढ़ रहे हैं। आज से हम चौथा द्वार प्रारंभ कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ चौथे द्वार की। पुण्य पाप एकत्व द्वार। बहुत छोटा द्वार है ये, बहुत छोटा अधिकार है। कुल इसमें 16 ही छंद हैं। बहुत छोटा है, किंतु बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग द्वार ये वाला है। देखो, पुण्य पाप एकत्व द्वार, नाम से ही समझ में आता है एकत्व मतलब एकता दिखाने वाला, कि पुण्य और पाप दोनों एक समान हैं, ऐसा एक पना दिखाने वाला ये द्वार है। सबसे पहले हमारी आंखें वो हो जाए कि अरे पुण्य और पाप एक हैं, ऐसा कैसे? अगर एक है तो नाम दो क्यों लिखे? कोई एक ही चीज हो तो उसके नाम दो क्यों लिखे जाते हैं? नमक और शक्कर दो अलग अलग चीजें, इसलिए उनके अलग अलग नाम लिखे, है ना। तो पुण्य और पाप नाम तो दो अलग अलग दिए, और बता क्या रहे हैं कि दोनों एक हैं। देखो, एक तो क्यों है और अलग अलग क्यों है, कि संसार मार्ग में देखें तो दोनों अलग अलग हैं। पुण्य अलग है, पाप अलग है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है पुण्य के परिणाम कौन से होते हैं, हम सबको ही पता है। 6 आवश्यक के परिणाम: देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति, गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने, है ना। 11 प्रतिमा के परिणाम, 12 व्रत के परिणाम, ये सब परिणाम जितने हैं वो सब पुण्य परिणाम हैं। पाप का भाव मतलब ये 11 प्रतिमा, 12 व्रत, इन सब में भी जो शुभ भाव है उस भाव की बात कर रहे हैं। उस समय भी शुद्धता तो होती है, उसकी बात नहीं है। और पाप के परिणाम कि 5 पाप, 7 व्यसन के परिणाम, ये सब पाप परिणाम है। देखो, हम भी आज तक, एक चोर होता है ना, चोर, वो भी मानता है कि चोरी करना गलत बात है ना। एक वेश्या होती है, उसको भी पता है कि मैं गलत काम करती हूँ, कुशील का काम करती हूँ। तो पाप को तो सब बुरा मानते हैं, किंतु ये जैन धर्म की विशेषता है जो ये कहता है कि पाप जितना बुरा है उतना ही बुरा पुण्य भी है। मतलब वास्तव में आज तक हमने ये बात नहीं, हम जो 4 गति में परिभ्रमण कर रहे हैं ना, वो किस लिए कर रहे हैं कि पाप को तो बुरा मान लेते हैं, किंतु पुण्य अच्छा है, इसलिए मैं पुण्य करूं तो हम यहाँ से मर के सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं, और अपने आप को फिर बहुत महान मानने लगते हैं कि चलो मैं तो स्वर्ग में आ गया। किंतु हम अनादिकाल से वैसे ही घूम रहे हैं, कभी पाप का परिणाम, कभी पुण्य, कभी पाप, कभी पुण्य। तो यहाँ पर बनारसी दास जी अपने अलग अलग तर्कों से, तर्क से, युक्ति से, न्याय से ये बात सिद्ध करेंगे कि पाप और पुण्य दोनों एक जैसे हैं। नाम अलग अलग हैं, किंतु फिर भी दोनों एक हैं, है ना।
अपन चर्चा शुरू करते हैं, पहला छंद बोलते हैं और उसके बाद उसका अर्थ देखते हैं। कर्ता क्रिया कर्म को प्रगट बखान्यो मूल, अब वर्णो अधिकार यह पाप पुण्य समतूल। क्या लिखा? कर्ता कर्म क्रिया, इसका मूल, इसको अच्छे से बखान किया, इसका अच्छे से रहस्य का वर्णन किया। अब वर्णो अधिकार यह पाप पुण्य समतूल। अब इस अधिकार को प्रारंभ करते हैं जिसमें कि पाप पुण्य को समतूल मतलब एक जैसा समानता बताने वाला यह अधिकार अब प्रारंभ करते हैं। सबसे बड़ी बात ही कि पाप पुण्य की बात नहीं कर रहे हैं, पाप और पुण्य एक जैसे हैं इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं इस द्वार में, है ना। पाप की परिभाषा नहीं, पाप के भेद नहीं, पुण्य की परिभाषा नहीं, पुण्य के भेद नहीं, क्या चीज बताने वाले हैं कि पाप और पुण्य कैसे एक जैसे हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। दूसरा नंबर का छंद देखते हैं, मंगलाचरण। एक बार साथ में मंगलाचरण बोलते हैं फिर प्रारंभ करेंगे। जाके उदय होते घट अंतर बिन से मोह महातम रोग, शुभ अरु अशुभ कर्म की दुविधा मिटे सहज दी से इक थोक। जाकी कला होत संपूर्ण प्रतिभा से सब लोक अलोक, सो प्रबोध ससी निरखी बनारसी शीस नवाई देत पग ठोक। किसको नमस्कार किया? सिद्ध भगवान को, पंच परमेष्ठी को, महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ स्वामी को। किसको नमस्कार किया? सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान। देखो ये प्रबोध शब्द आया है ना, सो प्रबोध ससी निरखी बनारसी शीस नवाई देत पग ढोक। प्रबोध, प्र मतलब सम्यक और बोध मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया। कहीं कहीं पर केवल ज्ञान भी बोलते हैं, केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया या सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया। क्यों नमस्कार सम्यक ज्ञान को करते हैं अपन देखते हैं अभी। देखो शुरू से देखते हैं। जाके उदय होत घट अंतर बिन से मोह महातम रोग, जिसके हृदय में प्रकट होते से ही मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे ही सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है, सम्यक ज्ञान उदित होता है, वैसे ही मोह रूपी अंधकार नाश हो जाता है। जहां पर प्रकाश होगा वहां पर अंधकार नहीं रह सकता है। तो जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ वैसे ही मोह महातम, मोह मतलब मिथ्यात्व, है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन का नाश हो गया सम्यक ज्ञान के प्रकट होते ही। दूसरा, शुभ अरु अशुभ कर्म की दुविधा मिटे सहज दी से एक थोक। देखो यहाँ तक तो ठीक है कि मिथ्या दर्शन का नाश हो जाए, हम पढ़ते भी सब मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश, मिथ्यात्व बहुत बुरा है, उसे नाश करना है। तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो एक चीज तो क्या हुई, मिथ्यात्व का नाश हो गया। दूसरा क्या प्रकट हो गया कि शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म, कर्म की दुविधा। देखो क्या लिखा, शुभ और अशुभ कर्म की दुविधा। दुविधा मतलब भेद, दो विधा, दुविधा मतलब दो प्रकार के हैं, या नीचे लिखा है भेद। मिटे सहज दी से एक थोक, कि जो मुझे पहले शुभ अलग दिखता था और अशुभ अलग दिखता था, ऐसा जो मुझे दिखाई देता था, और जैसे ही सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो क्या हो गया कि वो दोनों एक दिखाई देने लग गए, है ना। जैसे रोशनी हुई तो मिथ्यात्व इतनी बड़ी चीज नष्ट हो गई, वैसे ही इतना ही बड़ा पाप है पुण्य और पाप को अलग अलग मानना, है ना।
जो दोनों पहले अलग अलग दिखते थे, जैसे ही रोशनी हुई, उजाला हुआ, तो क्या हुआ, वे दोनों एक दिखाई देने लग गए, है ना। अंधेरे में क्या होता है, सब सुलटी चीजें दिखती है। अंधेरे में हमें सांप रस्सी दिखता है, रस्सी सांप दिखती है, कुछ दिखाई नहीं देता, बच्चा खड़ा हो तो लगे पापा खड़े हैं, कुछ भी दिखता है अंधेरे में। तो गलत चीजें जो जो दिखती थी वो सब नष्ट हो गई और सही दिखने लगा। तो पहला तो क्या सही दिखा कि मिथ्यात्व नाश हो गया और सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। और दूसरा क्या हुआ सम्यक ज्ञान के होते से ही, कि जो शुभ और अशुभ दो अलग अलग चीजें दिखती थी, जैसे ही लाइट चालू हुई, रोशनी हुई, तो पता चला अरे ये तो दोनों एक ही चीज है, वे तो इनको अलग अलग मान रहा था। तो जैसे ही सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, मुझे ये पता चल गया कि पाप के परिणाम बुरे हैं, वैसे ही पुण्य के परिणाम भी बुरे हैं, है ना। जाके कला होत संपूर्ण, प्रतिभा से सब लोक अलोक। कि जिसकी कला संपूर्ण प्रकाशित जब हो जाता है, पूरा प्रकाशित हो गया वो सम्यक ज्ञान, तो क्या हुआ, उसमें लोक और अलोक सभी प्रतिभासित होने लगे, सभी दिखाई देने लगे। केवल ज्ञान किसको नहीं जानता है, सकल ज्ञेय, सकल ज्ञेयों को जानता है। सिर्फ लोक को ही जानता है कि अलोक को भी जानता है, कि लोक और अलोक सबको जानता है। और एक लोक क्या, ऐसे बोलते हैं, ऐसे अनंत लोक भी हो जाए ना, तो केवल ज्ञान की इतनी ताकत है कि वो अनंत लोकों को भी जानने लगे, है ना। देखो इसके दो अर्थ निकाल सकते हैं अपन, कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो सब लोक और अलोक को जानने लगते हैं। और दूसरा अगर सम्यक ज्ञान को लें, तो सम्यक ज्ञान में लोक और अलोक को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अनीता आंटी। सम्यक ज्ञानी मतलब चौथे पांचवे गुण स्थान वर्ती जीव, वो लोक और अलोक को प्रतिभासित होता है, जानता है कि हाँ जानता है। कैसे जानता है, कि इस पूरे तीन लोक में मेरा कोई है तो सिर्फ मेरा आत्म तत्व है। लोक और अलोक, तो उसे जो काम की चीज है ना लोक और अलोक में, उसका ज्ञान है, इसलिए कहेंगे कि वो लोकालोक को जानता है सम्यक ज्ञानी। अपन बोलते हैं ना सम्यक दर्शन हुआ तो 6 ही द्रव्य को जानने लगता है। तो क्या जानने लगता है, पुद्गल, जितने पुद्गल के भेद हैं सब उसे दिखाई देते हैं। हिमालय पर्वत पे कौन सी जड़ी बूटी है, चाइना में कौन सी वॉल है, सब पता चल जाता है कि नहीं, उसे ये सब पता चल जाता है कि ये सब चीजें पुद्गल है। इसका मतलब है उसने 6 ही द्रव्यों को जान लिया सम्यक ज्ञान ने। समझ में आया। तो यहाँ पर हम प्रबोध मतलब दोनों चीज ले सकते हैं, सम्यक ज्ञान भी और केवल ज्ञान भी। देखो अब यहाँ पे कितनी एक और, ये कला होत संपूर्ण लिखा है ना, सो प्रबोध ससी निरखी बखानी। ससी मतलब क्या होता है, चंद्रमा। शशि मतलब चंद्रमा। हम अभी तक ऊपर तक पढ़ के आए ना कि अंधकार मिट जाता है, तो हमको लगता है सूरज की बात चल रही है, क्योंकि सूरज ही अंधकार को मिटाता है। किंतु यहाँ पर कौन सा लिखा कि चंद्रमा भी अंधकार को मिटा देता है। कौन सा चंद्रमा, कि जाकी कला होत संपूर्ण। जब वो चंद्रमा पूरा पूर्णिमा का चंद्रमा बन जाता है ना, जब अपनी पूरी कला दिखाता है, उसे बोलते हैं पूर्णिमा का चंद्रमा, तो उसमें सब अंधकार नाश हो जाता है। पहले हम छोटे थे ना, तो वो होती थी शरद पूर्णिमा, एक आती है शरद पूर्णिमा, तो उस समय इतना उजाला होता है कि वो सुई में धागा पिरो दो तो यूं बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इतनी रोशनी होती है उस समय कि आपको सुई में धागा भी आप डाल सको, पिरो सको, इतनी रोशनी होती है। तो यहाँ पर वही वाला शशि को नमस्कार किया है कि जिसकी कला संपूर्ण हो गई है, मतलब केवल ज्ञान पूरा विकसित हो गया है, ज्ञान केवल ज्ञान हो गया है। तो यहाँ पर एक अलग जो प्रयोग किया है बनारसी दास जी ने, यहाँ पे सूर्य को नमस्कार नहीं किया है। सूर्य चंद्रमा तो कहने की बात है, मतलब सूर्य का उदाहरण नहीं दिया है, यहाँ पर चंद्रमा का उदाहरण बनारसी दास जी ने दिया है कि ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा को देखकर बनारसी दास जी शीस नवाकर उनके चरणों में ढोक देते हैं। किसके चरणों में, चंद्रमा के चरण में ढोक देते हैं। नहीं, सूर्य की उपमा क्यों नहीं दी, क्योंकि सूर्य में ताप होता है,
और केवल ज्ञान हाँ में कोई ताप नहीं है, तो चंद्रमा में शीतलता है, ऐसी केवल ज्ञान रूपी सब शीतलता है ना, इसलिए शीतलता उपमा है, उसकी दी है। हाँ उसकी दी। कई जगह सूर्य की भी दी जाती है, किंतु यहाँ पर हाँ, उन्होंने दी जाती चंद्रमा की दी है ना। हाँ, तो यहाँ लोक में पर वैसे उन्होंने सूर्य ज्यादा चंद्रमा प्रसिद्ध है ना, की दी इसलिए। है कि मैं उसे नमस्कार करता हूँ, पद जो चरणों में चंद्रमा मैं ऐसे सम्यक ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। चरणों में देत पग ढोक मतलब चरणों में नमस्कार करता हूँ, तो हम ये मान सकते हैं केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान जिन्होंने प्रकट किया है ऐसे अरहंत सिद्ध परमात्मा के चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ। ये देखो कवि की खासियत है कि चीज एक लिख रहे हैं और उसके कितने सारे अर्थ हमारे समझ में, हमारे ज्ञान में आ रहे हैं। तो बेसिकली इस छंद में किसको नमस्कार किया कि ऐसे सम्यक ज्ञान को, ऐसे निर्मल ज्ञान को जो कि शुभ और अशुभ दोनों को एक मानता है, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। और उसे नमस्कार करके क्या चाह रहे हैं कि ऐसा सम्यक ज्ञान मुझे भी प्रकट हो कि मैं शुभ और अशुभ दोनों में भेद नहीं समझूं, दोनों को एक समझने लगूं। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए इसका एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं, अगर कुछ अपना शब्द रह गए होंगे तो समझ में आ जाएंगे। पढ़िए, बेला भाभी पढ़िए इसका अर्थ। जिसके उदय होने पर हृदय से मोह रूपी महा अंधकार नष्ट हो जाता है और शुभ कर्म अच्छा है व अशुभ कर्म बुरा है, यह भेद मिटकर दोनों एक से भासने लगते हैं। जिसकी पूर्ण कला के प्रकाश में लोक अलोक सब झलकने लगते हैं, उस केवल ज्ञान रूप चंद्रमा का अवलोकन करके पंडित बनारसी दास जी मस्तक नवाकर वंदना करते हैं। ठीक है ना। चलिए तीसरा छंद प्रारंभ करते हैं। मतलब यहाँ से अब हमारा मुख्य ये द्वार प्रारंभ होता है। अभी तक हमने कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एकत्व और ममत्व बुद्धि, चार बुद्धियों पर प्रहार किया, जो कि हमारी अनादिकाल से चल रही है और जिसके कारण हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। अब बनारसी दास जी या कुंद कुंद आचार्य हमारी एक और बुद्धि पर प्रहार कर रहे हैं। वो कौन सी? पुण्य में उपादेय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? पुण्य में उपादेय बुद्धि। ये कि पुण्य करने लायक है, मोक्ष मार्ग में कुछ तो करता है पुण्य। देखो हम ये कर देते हैं कि ठीक है मैं पूजा नहीं कर सकती, है ना, कर्तृत्व बुद्धि छुटाई कि पूजा का पाठ में नहीं बोल सकती, ये तो भाषा वर्गना का काम है, मैं पूजा नहीं कर सकती, मैं पुजारी नहीं हूं। किंतु ये तो कह दो कि पूजा करना अच्छी बात है ना अनीता आंटी, कह सकते पूजा करना, ये मत बोलो कि पूजा करना बुरी बात है। हम रोज सुबह इतनी मेहनत करते हैं, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, किंतु फिर भी स्मारक चले जाते हैं क्या सोच के कि पूजा करना अच्छी बात है। और यहाँ पर क्या कहेंगे कि जैसे पाप, जैसे खाना बनाना बुरी चीज है, वैसे ही पूजा करना बुरी चीज है। ये क्या बात कह दी कि आप ये सोचो कि हम किसकी तरफ से बात कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग में, है ना, मोक्ष मार्ग में पाप और पुण्य समान है। हम जो भी यहाँ पर पढ़ेंगे उसका अर्थ ये नहीं निकालना है कि ठीक है हम कल से पूजा करना बंद कर देते हैं, है ना, इसलिए पाप पुण्य को एक नहीं बता रहे। किंतु जो हमारी ये मान्यता कि हम पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, उस मान्यता को यहाँ पर छुटा रहे हैं, है ना, कि हम आज 2 पूजा करते हैं, कल 4 पूजा करेंगे और किसी दिन हम पूरा दिन पूजा करते रहे ना, तो पक्की बात है कि हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये मान्यता को यहाँ पर छुटा रहे हैं कि पूजा करना पुण्य भाव तो है, किंतु पूजा करना धर्म भाव नहीं है। 3 अलग अलग चीजें हैं ना, पाप, पुण्य और धर्म। हमारी यहाँ पर कौन सी मान्यता को छुटा रहे हैं कि हमने पुण्य को धर्म की कैटेगरी में डाल दिया है ना, जबकि धर्म अलग चीज है, पुण्य अलग चीज है और पाप अलग चीज है।
तो क्या दिक्कत है अगर हम पूजा ही करते रहें, तो क्या परेशानी है कि अभी तक संसार में अनादिकाल से घूमते आए हैं, अनादिकाल से पूजा ही करते आए हैं, इस भव में भी पूजा करने में ही अटक गए, स्वाध्याय में ही अटक गए, तीर्थ यात्रा करने में ही अटक गए, तो जैसे हमारे अन्य भव चले गए वैसे ही यह भव भी चला जाएगा, है ना। इसलिए बहुत ये समझो कि यह हमारे जैसे लोगों के लिए लिखा हुआ द्वार है। हम सब इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब पाप छोड़ के पुण्य करने लगे हैं, तो अब इससे कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम ये द्वार पढ़ रहे हैं, है ना। हमको इसका महत्व आना चाहिए कि हम बहुत जरूरी द्वार पढ़ रहे हैं, इस चीज का महत्व आना चाहिए हमको। चलिए एक बार छंद बोलते हैं, बहुत फेमस छंद है, शायद ही कोई होगा जिसने नहीं सुना हो ये छंद, बहुत बढ़िया छंद है। एक बार साथ में बोलते हैं, पहले सेवैया। आपने याद करने दिया था, पहले पहले की किया था। क्लास में ये याद करा था अपन सबने। हाँ ये याद किया था, ये वाला बहुत अच्छा छंद लगता है, ये मजा भी आता है इसको बोलने में, 31वां छंद है, बोलते हैं। जैसे काहू चांडाली जुगल पुत्र जने तीनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहायो तीनी मध्य मास त्याग कीनो, चांडाल कहायो तीनी मध्य मास चाख्यो है। ऐसे एक वैदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाग्यो है। दूहु माई तोर धूप दोहु कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है ना। पुण्य पाप की समानता, सीधे ही शुरू कर दिया प्रकरण, पुण्य पाप एकत्व द्वार, तो सीधे शुरू कर दिया, और उदाहरण दे के बनारसी दास जी बात करते हैं। अमृत चंद्र आचार्य ने भी उदाहरण दिया है कलश में, उसी को फॉलो करके यहाँ बनारसी दास जी ने भी दिया कि जैसे किसी चांडालिनी ने युगल जुगल पुत्र मतलब ट्विंस को जन्म दिया, दो एक साथ पुत्रों को जन्म दिया, किंतु क्या हुआ, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। गरीब थी चांडालनी, पाल नहीं सकती थी बच्चे को, तो एक पुत्र को उठाकर उसने ब्राह्मण को, बामन को दे दिया, मतलब ब्राह्मण को दे दिया। एक घर राख्यो है, और दूसरे पुत्र को अपने पास रख लिया, अपने बुढ़ापे का सहारा बना के। पहले तो बहुत कर लेते थे ऐसे, पहले जमाने में तो 3-3 4-4 बच्चे हो गए तो एक आध अपने पास रख लिया, एक चाचा क्या दे दिया, एक मामा क्या दे दिया, सबके यहाँ। तो आजकल के जैसे नहीं है, ये पुराने जमाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना बनारसी दास जी। तो क्या किया, बामन ने कहायो तीनी मध्य मांस त्याग कीनो, कि जो ब्राह्मण के घर पर रहता था उसका नाम ही क्या हो गया, ब्राह्मण। बामन कहायो, वो ब्राह्मण ही कहा जाने लगा, था तो चांडालनी का पुत्र, किंतु ब्राह्मण के घर पर रहता था, इसलिए बामन कहायो, इसलिए उसे कहने भी ब्राह्मण ही लग गए। और ब्राह्मण कहने लग गए तो वो ब्राह्मण के जैसा व्यवहार भी करने लगा। क्या व्यवहार करने लगा, मध्य मांस आदि का त्याग कर दिया, है ना। मेरे यहाँ पहले एक सर्वेंट था, काम करने के लिए बीच में रखा था, तो वो ब्राह्मण था। तो मैंने उसको कहा कि पता नहीं था, रख आया ऐसी, तो मैंने कहा तुम वो नॉनवेज वगैरह मांस वगैरह खाते हो या नहीं खाते हो, तो बोला नहीं नहीं भाभी, हम तो नाम लेना भी पाप समझते हैं, नाम भी नहीं लेते हैं हम तो उसका। मतलब ब्राह्मण के घर पे इतना ज्यादा वो है कि खाने की तो बात दूर, नाम लेना भी उनके लिए पाप होता है ना। था कौन, वो चांडालनी का पुत्र, किंतु ब्राह्मण के घर रहा, इसलिए नाम भी ब्राह्मण पा लिया और उसके ही अनुसार उसका आचरण हो गया। दूसरा कौन, चांडाल कहायो तीनी मध्य मांस चाख्यो है, और जो चांडालनी के घर पर रहता था वो चांडाल नाम उसका हुआ, कहायो मतलब उसे चांडाल कहने लगे, और उसने मध्य मांस को चखा। मध्य मांस खाता था क्योंकि वो तो उनके लिए धर्म है, चांडाल लोगों के लिए वो धर्म है, तो वो अपने धर्म का पालन करता था और ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता था। ये तो हुआ एक उदाहरण
इस उदाहरण में क्या समझ में आया कि एक माता एक किंतु उसके दो पुत्रों का अलग अलग व्यवहार है ना, है वास्तव में एक किंतु नाम उनके दो अलग अलग हो गए, एक का नाम ब्राह्मण और एक का नाम चांडाल हो गया, किंतु उनके रगों में खून किसका दौड़ रहा है? ब्राह्मण के भी खून किसका दौड़ रहा है कि चांडाल वाला ही खून दौड़ रहा है। मतलब वो है तो एक किंतु नाम दो अलग अलग हैं, ठीक है ना, है एक और नाम दो अलग अलग है। वैसे ही क्या है, तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, वैसे ही वेदनी कर्म के जुगल पुत्र हुए, दो पुत्र हुए, एक का नाम पुण्य और एक का नाम पाप। तो पाप तो समझो चांडालनी के घर में जो रहे, मध्य मांस जो खाए वो पाप, और दूसरा पुण्य मतलब वो ब्राह्मण के घर पर उत्पन्न हुआ है और उसका नाम पुण्य है ना। तो वास्तव में वो पुत्र किसके हैं कि वेदनी कर्म के ही पुत्र हैं, है ना। दोनों में खून किसका दौड़ रहा था? चांडालनी का ही। तो यहाँ पर दोनों में क्या समानता है कि दोहू माही दौर धूप दोहू कर्म बंध रूप। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि दोनों में ही दौड़ धूप है। किन दोनों में? पाप में भी दौड़ धूप है और पुण्य में भी दौड़ धूप है। दौड़ धूप मतलब क्या होता है? आकुलता, दौड़ धूप करना। अपन बोलते हैं ना, अरे कोई बहुत जल्दी जल्दी काम तो क्या पूरा दिन क्या दौड़ धूप करते रहते हो? दौड़ धूप करते रहते हो मतलब धूप में दौड़ता नहीं रहता है, मतलब पूरे दिन क्या आकुलता, इधर से आए उधर गए, इधर से आए उधर गए, मतलब पूरे दिन आकुलित रहते हो। तो दोनों दौड़ धूप का मतलब हुआ आकुलता करना। तो पुण्य का परिणाम हो या पाप का परिणाम हो, दोनों ही परिणामों में आकुलता होती है। अब प्रैक्टिकल करके देखो कि होती है कि नहीं होती है। सुनीता आंटी, खाना बनाने का काम हो तो हमें आकुलता होती है कि नहीं होती है? रात से ही आकुलता कि सुबह उठ के क्या बनाना है, रात से ही आकुलता होने लगती है। तो पाप में आकुलता प्रत्यक्ष दिखती है। अब पुण्य में आकुलता होती है कि नहीं होती है? 7 बज गए मैं मंदिर नहीं जा पाई, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, आकुलता का परिणाम है ना। सब लोग शिखर जी जा रहे हैं, शिविर में जा रहे हैं, सोनागिर जी जा रहे हैं, मैं कोरोना के कारण सोनागिर जी नहीं जा पाई, दिन भर आकुलित, सब जा रहे हैं किंतु मैं नहीं जा पा रही हूँ, आकुलता का परिणाम है ना। उसकी जगह पर अगर शुद्ध भाव है, आत्मा का ज्ञान करने का परिणाम है, तो उसमें क्या आकुलता करनी पड़ेगी? कहीं जाना है सम्यक दर्शन करने के लिए या आत्मा का ज्ञान करने के लिए, कभी देखिए अरे अरे मुझे तो आत्मा का ज्ञान करना है, ऐसी आकुलता कि जहां बैठे हो, जिस हाल में हो, जिस पोजीशन में हो, वहीं के वहीं आत्मज्ञान हो सकता है, धर्म हो सकता है। किंतु पुण्य और पाप के लिए पर संयोग की जरूरत होती है, कोई दूसरा संयोग चाहिए, भगवान चाहिए पूजा करने के लिए, यात्रा करने के लिए तीर्थ क्षेत्र चाहिए, स्वाध्याय करने के लिए जिनवाणी चाहिए, कुछ न कुछ परद्रव्य का आलंबन चाहिए, और इसलिए वो आकुलता का परिणाम है। इसलिए क्या लिखा कि पुण्य और पाप दोनों में ही आकुलता है, इसलिए वो दोनों एक हैं। दूसरी समानता, दो कर्म बंध रूप, कि दोनों का रिजल्ट जब आता है, हमने पाप का परिणाम किया तो उससे भी कर्म का बंधन हुआ, और हमने पुण्य का परिणाम किया उससे भी कर्म का बंधन हुआ। पाप का परिणाम किया तो नरक तिर्यंच गति का बंध हुआ, और पुण्य का परिणाम किया तो देव मनुष्य गति का बंध हुआ। बंधन तो हुआ, सोने के पिंजरे में बंधे या लोहे के पिंजरे में बंधे, किंतु दोनों से ही पुण्य और पाप से बंधन हुआ। तो बंधन चाहिए क्या हमको? मम्मी बंधन चाहिए हमको, अच्छी बात है बंधन होना, कि पूरा समय निकल गया ना, इतने समय से बंधन ही तो करते हुए आए हैं अनादिकाल से, और अभी भी वही किया तो अनंत काल तक वही की वही परंपरा चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या समानता बताई?
पुण्य और पाप में कि पुण्य और पाप दोनों में दौड़ धूप है, मतलब दोनों में आकुलता है। और ये चीज हमको अपने अनुभव से समझ में आनी चाहिए। मतलब ये बनारसी दास जी कह रहे हैं इसलिए हमें नहीं मान लेना है, किंतु हमको खुद को इस चीज को एक्सपीरियंस करना है, खुद को इस चीज को कि हाँ मुझे आकुलता होती है, एक दिन भी पाठशाला छूट जाए तो मुझे आकुलता होने लगती है कि अरे आज पाठशाला छूट गई, है ना। तो आकुलता करना कि नहीं करना फिर है, आकुलता तो होगी पुण्य का, ऐसी बात नहीं है कि आकुलता नहीं करना, आकुलता होगी भी, अभी हमारी दशा है। किंतु ये जो मैं आकुलता कर रहा हूं, ये जो मैं पूजा का परिणाम कर रहा हूं, इससे मुझे मोक्ष नहीं होगा। समझ में आई? बार बार हर क्लास के अंत में ये बात अपने आप से मैं बोलूं या नहीं कि यहाँ क्रिया करने का निषेध नहीं है, किंतु उस क्रिया से मुझे मोक्ष हो जाएगा, उस बात का निषेध है पाप पुण्य एकत्व द्वार में, है ना। बिल्कुल ये बात नहीं है कि हमें पाठशाला नहीं करनी है, स्वाध्याय नहीं, पूजा नहीं, बोलने के लिए यही उदाहरण आते हैं बार बार, किंतु इनसे मुझे मोक्ष हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, उस बात को यहाँ छुटाया है ना। इसलिए क्या कि दोनों में दौड़ धूप है और दोनों ही कर्म बंधन के कारण है, इसलिए याते ज्ञानवंत नाही कोउ अभिलाख्यो है। इसलिए ज्ञानी जीव मतलब समझदार जीव, है ना, जो सुखी हो गए हैं अपनी समझदारी से, ऐसे ज्ञानी जीव दोनों की अभिलाषा नहीं करते हैं कि मैं पाप के परिणाम, पाप की क्रिया करूं या पुण्य की क्रिया करूं, पाप के भाव करूं या पुण्य के पाप भाव करूं, ऐसी अभिलाषा नहीं रखते हैं। ज्ञानी जीव के सबसे ज्यादा पुण्य भाव होते हैं, है ना। चौथे और पांचवे और छठे गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुभोपयोग है, बढ़ते हुए शुभ परिणाम, है ना। चौथे गुण स्थान में व्रत नहीं है, पांचवे में अनुव्रत है, छठे में महाव्रत है, बढ़ते हुआ शुभोपयोग है। किंतु लिख रहे हैं कि यहाँ पर ज्ञानी जीव उसकी अभिलाषा नहीं करते हैं। अभिलाषा नहीं करते हैं मतलब ये मेरे करने योग्य कार्य है, ऐसा नहीं मानते हैं, है ना। एक एक शब्द का अर्थ समझना चाहिए कि अभिलाषा नहीं करते हैं मतलब उससे ये मेरे करने लायक नहीं है। हाँ ये भाव हो रहे हैं किंतु ये उपादेय परिणाम है, ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक है ना, समझ में आए? एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, हमारा समय भी होने वाला है। पढ़िए पूर्णिमा आंटी, पढ़िए। इसको दबा के फिर वो बंद कर दूं, वो तो पूर्णिमा से पढ़ा रही इसको। चलो निकल। जैसे किसी चांडालनी के 2 पुत्र हुए, उनमें से उसने एक पुत्र ब्राह्मण को दिया और एक अपने घर में रखा। जो ब्राह्मण को दिया वह ब्राह्मण कहलाया और मध्य मास का त्यागी हुआ, पर जो घर में रहा वह चांडाल कहलाया और मध्य मास भक्षी हुआ। उसी प्रकार एक वेदनीय कर्म के पाप और पुण्य भिन्न भिन्न नाम वाले 2 पुत्र हैं, सो दोनों में संसार में भटकना है और दोनों बंध परंपरा को बढ़ाते हैं। इससे ज्ञानी लोग दोनों ही की अभिलाषा नहीं करते। हाँ, है ना। तो हमको क्या समझ में आया अभी? अब आज की क्लास समाप्त तो होने वाली है, प्रकरण कि दोनों एक हैं, पाप और पुण्य एक हैं। एक बहुत पहले मूवी आई थी, देखी होगी आपने, पता नहीं, मैंने कहीं पे ऐसी, किशोर कुमार था शायद, तो एक आदमी था वो, और उसने क्या किया, आगे तो पुरुष, उसका जो ओरिजिनल किशोर कुमार का मुंह था वो, और पीछे की तरफ एक स्त्री का मुखौटा लगा लिया। फिर वो डांस कर रहा था, इधर आधे कपड़े पीछे स्त्री जैसे कपड़े पहन रखे और आगे की तरफ बॉय के कपड़े पहन रखे। तो वो डांस कर रहा था तो इधर का मुंह आए तब तो लड़के की एक्टिंग करे, फिर पलट के लड़कियों की एक्टिंग करने लगे। तो कोई समझदार नहीं हो तो उसे क्या लगे कि 2 हैं, एक लड़का और एक लड़की, किंतु वास्तव में कितने हीरो थे कि एक ही आदमी है, वो ही बॉय और वो ही गर्ल बन रहा है। वैसे ही पुण्य का परिणाम और पाप का परिणाम दोनों एक ही वेदनीय कर्म के भेद हैं, है ना।
और दोनों में क्या समानता है अपने अनुभव से हमको समझ में आए कि दोनों में ही आकुलता है, अर्थात दौड़ धूप है, पाप का परिणाम करते हैं तो भी आकुलता होती है, पुण्य के परिणाम में भी आकुलता होती है, इसलिए दोनों एक हैं। और दूसरी बात कि दोनों ही परिणामों से कर्म का बंधन होता है, इसलिए दोनों ही परिणाम एक हैं। ठीक है, आज की क्लास हुई, अपन नमोकार जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।